मुल्क पे कब्जा करेंगे, दुनिया पर कब्जा करेंगे। और यही बात तुमको भी सिखा रहा हूं कि जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, मर जाओगे। डोंट प्रे। मोटिवेशन नहीं, नो मोटिवेशन। बदलो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करो, तपस्या करो, त्याग करो। त्याग किसका? अपनी वृत्तियों का, कि तुम्हें बाहर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, अभिषेक, कभी भी छोटे कॉज के लिए मत लड़ना, प्लीज। नेवर फाइट फॉर अ स्मॉलर कॉज। जब लड़ना ही लड़ना तो है ही है, बड़े कॉजेस के लिए लड़ेंगे। मुल्क पे कब्जा करेंगे, दुनिया पर कब्जा करेंगे, ये छोटी मोटी बात है। अगर मैं मिस्टर रविंद्रन से लड़ गया ना, तो मेरे पास एक कोचिंग से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तुम किससे लड़ते हो यह भी इंपॉर्टेंट है, सबसे नहीं लड़ा जा सकता। आज भी मैं उनसे बात करता हूं, मैसेज करता हूं। आई ऑलवेज टुडे ऑल्सो से टू हिम कि सर, इफ यू एवर नीड माई हेल्प, प्लीज टेल मी, आई एम ऑलवेज विद यू सर। लड़ाई तो होगी, पर अनारकली के लिए नहीं होगी, क्लियोपैट्रा के लिए होगी। लड़ाई तो होगी, बगावत तो होगी। अगर मैं लड़ूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। जब तक लड़ता रहूंगा तब तक ही जिंदा हूं। मेरे ऊपर एक स्टैंप लगा हुआ था कि मुझे सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, बस थोड़ी बहुत। दैट वाज स्टैम्प ऑन मी। मिस्टर रविंद्रन सेड टू मी कि यू कैन टीच ओनली वर्ल्ड हिस्ट्री, सो इफ यू टेक एंटायर ऑप्शनल। यही इकोनॉमी का तो मामला फंस गया था। रहीमन पैसा राखिए, बिन पैसा सब सूर, पैसा गए ना उबरे मोती मानुस। मैंने कहा सर, हमको आई वांट लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ। ही सेड आई विल नॉट गिव। तो विद्रोह तो होगा ना सर जी। इतिहास का स्टूडेंट अगर विद्रोह ना करे तो समझ लो उसने इतिहास कभी पढ़ा ही नहीं। इफ द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डज नॉट रिवोल्ट, दैट मीन्स ही हैज नेवर गॉन थ्रू हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट। और यही बात तुमको भी सिखा रहा हूं कि जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, मर जाओगे। डोंट प्रे कि सर भगवान मेरे जीवन से संघर्ष खत्म कर दे। हाँ कर दे, छोटे छोटे संघर्ष है ही नहीं। लड़ाई तो होगी, जिस दिन युद्ध खत्म तुम खत्म। लड़ो सिविल सर्विसेज से, लड़ो पार्लियामेंटेरियन से, लड़ो। कंफर्ट्स आर डिस्पाइस। क्या बात है, कौन है भगवान? अब जिस पैदा हम सब हुए इंद्रियों पे, सेंसेस पे, हमारा 20 साल तक सामना रहा सेंसेस से, और 20 साल से जिसके साथ रहेंगे ना सर, तो उससे मोह बढ़ जाएगा, अनुराग बढ़ जाएगा सर। उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। तो जिन्होंने भी सेंसेस को छोड़ दिया और कॉन्शियस पे जीने लगे, हमने उन्हें भगवान मान लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला यार। जिन्होंने भी इस देश में, जिन्होंने भी सेंसेस का त्याग करके, मतलब छोटी चीज को छोड़कर, इसीलिए इस देश की परंपरा में त्याग शब्द का बड़ा महत्व है। लेकिन त्याग मतलब ये नहीं भिखमंगे हो जाओ, अपना घर दान कर दिए, अपनी गाड़ी दान कर दी, अपना सारा पैसा दान कर दिया, भीख मांगने लगे। वो मूर्खता है। मैंने कल आपसे कहा था ना कि बहादुरी में और पागलपन में थिन लाइन डिफरेंस है। कुछ वर्ड है दुनिया में, इसका त्याग, इसका। राम ने राज्य का त्याग किया, अरे बहुत बड़ा त्याग कर दिया। कोई बड़ा त्याग नहीं किया, क्योंकि जब वो लौटे तो भगवान बन के लौटे। जब भी आप किसी छोटे चीज का त्याग करेंगे और उससे बड़ी चीज की उपलब्धि होगी, तो आप स्वाभाविक तौर पे महान बनेंगे। तुम एक एक करके, एक डायरी बनाओ, डायरी। और जितनी चीजें तुम्हारी इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विकास में बाधक है, उनको छोड़ो। एक एक चीज। किसके द्वारा छोड़ो? इसके द्वारा। जबरदस्ती मत छोड़ो, जबरदस्ती मत छोड़ो। जबरदस्ती छोड़ोगे तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आंतरिक रूप से कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। जबरदस्ती मत छोड़ो। एक एक करके इंद्रियों से संबंधित, व्यसनों से संबंधित एक एक करके टारगेट बनाओ और त्याग करो। पर साधना भी करो कि वो चीजें तुम्हारे सामने रहें। भागना नहीं है कि हम नॉनवेज के रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम शराब की दुकान के सामने से नहीं गुजरेंगे, एकदम गुजरेंगे। हम तो बियर बार में भी जाके बैठेंगे। त्याग, सैक्रिफाइस और तपस्या,
त्याग किसका? मैंने कहा स्वाद का। लेकिन इस त्याग और तपस्या के बीच में एक छिपी हुई चीज है, साधना। उसी को हम ध्यान कहते हैं। ये हिडन है, हिडन। ये किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी और ये कन्वर्ट होकर आपको सेहत दे देगी। आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ गई, आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ गई। बेहोशी का त्याग, भागना नहीं है, आपका होश बढ़ गया। इसीलिए जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसके लिए भारतीय संस्कृति में एक बड़ा विशेष शब्द है, महावीर। यह हर आदमी के बस की बात नहीं है सर। जैनों के स्वामी तो वही है महावीर जी। हनुमान जी को भी महावीर कहा गया। निरंतर राम का स्मरण करना, निरंतर त्याग इंद्रियों से संबंधित वस्तुओं का, त्याग के साथ तपस्या, ध्यान। प्रत्येक चीज पर कितना टाइम लगेगा? एक अच्छी स्थिति में आने के लिए, एक बहुत अच्छी स्थिति में आने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। इसलिए परिवर्तन की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है धैर्य। जब भी तुम त्याग करोगे और साधना करोगे तो बदले में कोई बड़ी चीज मिलेगी। यह नियम है और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। इसी नियम को पालन किया प्रभु राम ने। किया तो त्याग किया किसका? राजगद्दी का। लेकिन ऐसा नहीं त्याग करके चले गए कि अब कभी नहीं आएंगे, हम राजा नहीं बैठेंगे, कभी गद्दी पर नहीं बैठेंगे। ना 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 ना, त्याग किया, 14 साल के लिए चले गए, साधना की। प्रभु राम की जो राजगद्दी का त्याग है, थ्रोन और भगवान के बीच ये है साधना और ध्यान। त्याग करो और साधना बढ़ा दो, ध्यान बढ़ा दो, जागरण बढ़ा दो। बस वो जो तुम्हारी चीज है वो कन्वर्ट हो जाएगी, पुरानी छूट जाएगी, एक नई उससे अच्छी मिल जाएगी। पुरानी छूट जाएगी और एक नई उससे अच्छी मिल जाएगी। और ऐसे धीरे 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 इतनी आंतरिक ताकत विकसित होती चली जाएगी कि तुम्हें बाहर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। त्याग बिना साधना के निरर्थक है, वो जबरदस्ती है। वो अंदर कुछ भी परिवर्तित नहीं करेगा। वो बाहर से ये शो करेगा कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत धार्मिक आदमी है, बहुत संस्कारी आदमी है, लेकिन अंदर कुछ परिवर्तन होगा ही नहीं। और बिना अंदर परिवर्तन हुए बाहर कभी कोई अचीवमेंट नहीं होगी। मोटिवेशन नहीं, नो मोटिवेशन। बदलो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करो, तपस्या करो, त्याग करो। त्याग किसका? अपनी वृत्तियों का। त्याग पैसे का नहीं कि अपने घर का पैसा लेकर किसी को दे आए कि भैया मैंने त्याग कर दिया। वो त्याग नहीं है, वो पागलपन है। अपना मकान किसी को दे दिए, अपनी कार किसी को दे दिए कि भैया हमने त्याग कर दिया, वो भिखमंगापन, वो पागलपन है। त्याग करो अपनी निगेटिविटी का, लेकिन त्याग के साथ तपस्या जरूर करो, साधना। वहां आपका आदर्श कौन? राम। साधना में आपका आदर्श कौन? भगवान शंकर। तो अचीवमेंट किसकी? कृष्ण जैसी। पूरी दुनिया आपकी। भले आप ग्वाले के घर में पाले गए हैं तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन राम और शिव के गुण अगर आपके अंदर आ गए, राम का कौन सा? त्याग और तपस्या। शिव का कौन सा? सन्यासी।